हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? चलो ठीक हो, बहुत अच्छी बात। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट। और वे किस तरह के इम्परेटिव सेंटेंसेस होंगे, यस, कि वे रिक्वेस्ट एक्सप्रेसिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे उस इम्परेटिव सेंटेंसेस का जो एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं रिक्वेस्ट को। तो चलिए हम देखते हैं वो किस तरह के सेंटेंस होंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, इसके अंदर हम उस इम्परेटिव सेंटेंसेस को रखेंगे जो रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन करता है, और उनके लिए कंडीशन क्या होगा जरा हम देखेंगे। डायरेक्ट नरेशन, यस, जनरली क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के पहले यदि प्लीज या काइंडली बिफोर द वर्ब आ जाता है स्टूडेंट्स, बिफोर द वर्ब आ जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट वर्ड आता है, स्टूडेंट्स, तो यह एक्सप्रेसिंग करेगा रिक्वेस्ट को। ओके। दूसरा कंडीशन है, यह कोई जरूरी नहीं है कि प्लीज और काइंडली यानी इस फाइनाइट वर्ब के बिफोर ही आए। तो कभी कभी प्लीज सेंटेंस के लास्ट में होता भी है, जैसे सिट डाउन प्लीज, गो देयर प्लीज, लिसन टू मी प्लीज, फॉलो मी प्लीज। तो ऐसे वेरियस सेंटेंस हैं कि प्लीज का अप्लाई हम सेंटेंसेस के लास्ट में भी करते हैं। और दूसरा कंडीशन है स्टूडेंट्स कि यदि V1 के पहले, यस, V1 के पहले क्या आ जाए, V1 के पहले डू आ जाता है। V1 के पहले क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? डू आ जाता है। V1 के पहले यदि डू आ जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड हो, तो भी यह रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन करेगा। और थर्ड कंडीशन है स्टूडेंट्स, कि यदि V1 के बाद ऑब्जेक्ट या रेस्ट वर्ड आया हो, यस स्टूडेंट्स, V1 के बाद यदि ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड आया हो, और उसके आफ्टर यानी उसके बाद क्या आया हो, क्यू टैग आया हो, यानी क्वेश्चन टैग आया हो, क्या, क्यू टैग। जैसे आपने पढ़ा होगा कि यदि इम्परेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाता है, क्यू टैग बन जाता है निगेटिव। और यदि स्टेटमेंट निगेटिव हो तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या बन जाता है, अफर्मेटिव बन जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात क्लियर करनी है, एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे विल यू और उंट यू क्यों आता है। यानी जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो नेसेसरी कोई पर्सन है जो कमरे के अंदर है। अब इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हिम, अब यह बात उस पर निर्भर करता है कि दरवाजा खोलेगा या नहीं खुलेगा, यानी दरवाजा खुल सकता है, नहीं भी खुल सकता है। यानी आंसर विल बी इन माय फेवर, नॉट इन माय फेवर, लाई आपके फेवर में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यू, मैंने बोला था कि क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस के बिगिनिंग में यू क्या होता है, तो हाइड होता है, इसलिए यू यहाँ पे जगह ले लेता है। बट मैंने बोला क्या कि इंपरेटिव सेंटेंस जब भी अप्लाई करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स, उसका रिप्लाई है ना, उसका हमें आंसर हमें बाद में मिलता है, इसलिए यह फ्यूचर में यानी विल यू और उंटियो में बनता है क्वेश्चन टैग। तो इस तरह का स्टेटमेंट है। मैंने पहले बोला फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, तो प्लीज और काइंडली से सेंटेंस का बिगिनिंग होता है स्टूडेंट्स। दूसरा कंडीशन मैंने बोला कि वर्ब के पहले डू, यानी वर्ब के पहले डू लगा देते हैं तो बन क्या जाता है स्टूडेंट्स, जरा इसको देखेंगे। किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे आपने रखा क्या, ओपन द डोर है, और इसका यदि हमें इम्फेटिक बनाना होता है तो आप क्या बना लेते हो, इस वर्ब के पहले हम डू लगाकर, यानी डू ओपन द
डोर बना लेते हैं और तब यह सेंटेंस क्या बन जाता है, नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक बन जाता है जब हम V1 के पहले डू अप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से अगर आप बोलते क्या हो, सिट डाउन, और इसके पहले, इस सिट के पहले जब हम डू लगा देते हैं तो हो जाता है डू सिट डाउन, यानी बैठिए तो, यानी बैठ तो जाइए। उसी तरह से ओपन द डोर, डू ओपन द डोर का मतलब दरवाजा खोलिए तो, यानी हम सेंटेंस को एक तरह से पोलाइट बना लेते हैं और यह एक्सप्रेसिंग करता है रिक्वेस्ट को। तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए आपको कि अगर इसके पहले यानी फाइनाइट वर्ब के पहले क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, डू आ जाता है, तो यह जनरली एम्फेटिक बन जाता है जिससे पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन होता है। और तीसरा कंडीशन मैंने बोला कि यदि ये स्टेटमेंट के जस्ट बाद विल यू या उंटियू आया हो, विल यू या उंटियू आया हो, तो इस कंडीशन में भी यह रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन करता है। तो 3 कंडीशन, पहला वर्ब के पहले प्लीज और काइंडली का आना। मैंने बोला क्या कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्लीज सेंटेंस के लास्ट में भी होते हैं। यहाँ पे दूसरा कंडीशन मैंने बोला क्या, वर्ब के पहले डू का आना, और तीसरा मैंने कंडीशन बोला कि स्टेटमेंट के लास्ट में क्वेश्चन टैग का अप्लाई होना, यानी विल यू और वोंट यू का अप्लाई होना। ये कंडीशन है रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन के। और अब हम इसको डायरेक्ट नारेशन में मैंने कहा था कि इसको रखते हैं, तो इसके पहले मैंने सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब को यूज किया है, और फिर टू के बाद मैंने ऑब्जेक्ट यूज कर दिया है स्टूडेंट्स, और इनको मैंने इन्वर्टेड कोमा के अंदर पुट कर दिया है इस स्टेटमेंट को। तो हम इसका कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत इजी, काफ़ी इजी है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो उसको देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या बोला कि प्लीज काइंडली, जैसे ही सेंटेंस के बिगिनिंग या प्लीज सब लास्ट में देखते हैं, है ना, वर्ब के बिफोर में डू देखते हैं, या स्टेटमेंट के लास्ट में हम विल यू और वोंट यू नजर आता है या देखते हैं, तो हमें यहाँ पे रिक्वेस्टेड पुट कर देना है। यस, अगर ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिक्वेस्टेड डालना है, अगर प्रेजेंट में होगा तो हम रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट डालेंगे। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट पुट कर देना है, और जैसे ही आप रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड पुट कर लेते हैं तो प्लीज, यस, प्लीज, काइंडली, डू, और लास्ट में जो क्यू टैग लगा हुआ है विल यू और वोंट यू, वे सभी रिमूव कर जाएंगे, वे सभी हट जाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में, क्योंकि इन्हीं के प्लेस पे, है ना, इन्हीं के प्लेस पे और इनके एक्सप्रेशन के कारण आपने रिक्वेस्टेड रिपोर्टिंग वर्ब पे जगह पे पुट किया है। और उसके बाद हम 2 + V1 + ऑब्जेक्ट से हम इसको या रेस्ट वर्ड से जोड़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको एग्जाम्पल से रूबरू कराता हूं और आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे हम इस एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट का, यानी यस इंपरेटिव सेंटेंस यदि एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट करता है तो उसका हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। यस, काइंडली पोस्ट द लेटर, this is the sentence for you and this is the also important sentence, kindly post the letter। yes students, आपके लिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पे जरा देखेंगे क्या आ गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया हुआ है काइंडली, सब क्या आया हुआ है, तो काइंडली आया हुआ है। तो यहाँ पे ही शेड के जगह पे ऑन द प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए, क्योंकि बिकॉज ये पास्ट है, यहाँ पे हम रिक्वेस्टेड पुट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, क्या पुट करेंगे, तो रिक्वेस्टेड पुट करेंगे, और उसके बाद टू को रिमूव करते हुए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है उसको यूज करेंगे, और उसके बाद हम टू से वर्ब को जोड़ेंगे, यस इस क्रिया को जोड़ लेना है, यानी पोस्ट को यहाँ पे पुट करेंगे एक नॉन फाइनाइट क्रिया बनाते हुए, क्योंकि रिक्वेस्टेड यहाँ पे ऑलरेडी फाइनाइट वर्ब का जगह ले चुका है और यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब बनेगा। यस स्टूडेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे द लेटर को पुट कर देना है। ओके, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गो देयर। यस, दिस इज द सेंटेंस। कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं कि इसके यानी स्टेटमेंट के बिगिनिंग में क्या आया है, तो प्लीज आया है, तो यहां पे डालेंगे ही रिक्वेस्टेड मी, और
प्लीज को हम हटा देंगे बिकॉज आपने ऑलरेडी रिक्वेस्टेड यहाँ पे पुट कर लिया है, तो टू से हमें इस क्रिया को जोड़ देना है, टू गो देयर। यस, टू गो देयर हम पुट करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे आया है क्या, सी शेड टू मी डू ओपन द विंडो। यस, डू ओपन द विंडो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो सी शेड के जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, तो रिक्वेस्टेड पुट कर लेना है, रिक्वेस्टेड पुट कर लेना है, उसके बाद मी पुट करेंगे, और यहां पे डू रिमूव करते हुए हम क्या पुट करेंगे, टू ओपन द विंडो। यस स्टूडेंट्स, यू शेड टू मी take your seat unto you, take your seat unto you, टेक योर सीट unto you। इस तरह का स्टेटमेंट है। आपने देखा क्या लास्ट में, यहाँ पे इस स्टेटमेंट के लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्यू टैग ऐड है स्टूडेंट्स। यस, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बोला था कि यदि लास्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस के क्या आ जाता है, क्यू टैग आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज करना है। तो यू रिक्वेस्टेड मी टू टेक योर यहाँ पे आ चुका है, योर सेकेंड पर्सन, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माई सीट। यस स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि हम किस तरह से यानी प्लीज, काइंडली और डू तथा क्वेश्चन टैग से रिलेटेड इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर रखने जा रहे हैं उस इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जो एक्सप्रेशन क्या करता है, तो एडवाइस एक्सप्रेशन करता है। ओके, और मैं बता दूं कि एडवाइस के लिए सीनियर और जूनियर का होना मायने नहीं रखता, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सीनियर जूनियर को एडवाइस करता है तो वहीं जूनियर भी अकॉर्डिंग टू नीड सीनियर को एडवाइस कर सकता है। यस स्टूडेंट्स, इस बात का केयर करना है। और हम जरा देखते हैं उस सेंटेंसेस का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो एक्सप्रेसिंग कर रहा है क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस यस एक्सप्रेसिंग कर रहा है एडवाइस को। क्या एक्सप्रेसिंग कर रहा है स्टूडेंट्स, तो एडवाइस को एक्सप्रेसिंग कर रहा है। तो उस सिचुएशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेते हैं मैं कुछ सेंटेंसेस को क्लियर कर दूं कौन से सेंटेंस होंगे जो एडवाइस एक्सप्रेशन करेंगे। तो जैसे मैंने क्या बोला कि फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो यस दिस इज द कंपल्सरी फॉर द सेकेंड पर्सन एंड आई ऑल्सो, यानी यह स्टेटमेंट अगर फॉलो द ट्रैफिक रूल्स जितना सेकेंड पर्सन के लिए कंपल्सरी है उतना ही मेरे लिए भी कंपल्सरी है। तो डॉक्टर अक्सर एडवाइस करते हैं पेशेंट को क्या टेक द मेडिसिन, है ना, ऑन टाइम। तो यहाँ पे नेसेसरी जब डॉक्टर साहब भी बीमार पड़ेंगे तो क्या वो दवा लेंगे या नहीं, यस उन्हें भी दवा लेनी होगी, और पेशेंट भी समय से वो एडवाइस करते हैं पेशेंट को दवा लेने के लिए। तो यहाँ पे और भी वेरियस सेंटेंस है, जैसे हेल्प द पुअर, यस दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ही एंड आई ऑल्सो, अगर यह जिम्मेवारी उसकी है तो मेरी भी जिम्मेवारी है। लव योर नेशन, यस अपने राष्ट्र से प्यार करो, तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। उसी तरह से रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, वेरियस ऐसे सेंटेंसेज हैं स्टूडेंट्स जो एडवाइस एक्सप्रेशन करते हैं। यस, तो देखते हैं एग्जांपल के अंदर इन्हें। एक्सप्रेसिंग एडवाइस, तो डायरेक्ट नरेशन, यहां पे सब्जेक्ट के बाद मैंने आर वर्ब को पुट किया है, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट पुट किया। स्टूडेंट्स और स्ट्रक्चर्स बिल्कुल वही है, क्योंकि बिकॉज मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस में बोला था कि सभी स्ट्रक्चर का बनावट करीब करीब एक जैसा होता है, बट है ना, हमें देखना है कि इस रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंस क्या है, वो एक्सप्रेसिंग क्या कर रहा है। तो हमें केयर करना है रिपोर्टेड स्पीच के एक्सप्रेशंस को, है ना। तो उसका अगर हम इस स्टेटमेंट का अगर देखें डायरेक्ट नरेशन का कि इनडायरेक्ट में सॉल्यूशन कैसे होगा यदि एडवाइस एक्सप्रेशन कर रहा हो, तो सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट का कंडीशन आपको केयर करना है। तो मैं डायरेक्ट इन्हें पास्ट में लेके चल रहा हूँ। हमने यहाँ पे एडवाइस पुट कर दिया है, यस स्टूडेंट, है ना। इसको मैंने इसके जगह पे रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे मैंने एडवाइस पुट कर दिया है, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट पुट किया यहाँ पे
और इस ऑब्जेक्ट के बाद बिकॉज यहाँ पे देख रहे हो बिगिनिंग किससे हुआ है, तो वर्ब से हुआ है स्टूडेंट्स। इंपरेटिव सेंटेंस का बिगिनिंग वर्ब से हुआ है ना। तो यहाँ पे हम इसको 2 + V1 यानी ऐड करेंगे, यानी 2 से, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक रेस्ट वर्ड को हम पुट कर लेंगे और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, जैसे मैंने क्या बोला, जैसे द डॉक्टर शेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ऐसा स्टेटमेंट है, डॉक्टर ने किसी से बात कही, पेशेंट से कही है कि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आप समय पे दवा लो, बिल्कुल, है ना। तो इसका जब आप बनाओगे इनडायरेक्ट नारेशन में, तो द डॉक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम बनाएंगे। यस स्टूडेंट, और उसी तरह से ही सेड टू मी है, और उसके बाद क्या है, हेल्प द पुअर। तो इस सेंटेंस का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प द पुअर बनेगा। आज की पढ़ाई को मैं यहाँ पे ब्रेक देते हुए फिर नेक्स्ट डे मिलूंगा। थैंक्स ए लॉट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वन हु लाइक्स मी। कोरोना के सिचुएशन में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक्स ए लॉट।